एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की दिल्ली पुलिस की तैयारी? क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक वीक का टाइम बचा है हमारे एग्जाम में, क्योंकि 14 नवंबर से हमारे एग्जाम स्टार्ट है। सब ने अपने अपने सेंटर भी चेक कर लिए होंगे, सबके एडमिट कार्ड भी आ गए होंगे, है ना। जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, इट मीन्स उन्होंने फॉर्म भरने में कोई ना कोई मिस्टेक करी है। तो आज की वीडियो में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो छोटे छोटे मिस्टेक्स आप एग्जाम को अटेम्प्ट करने में करते हो वो कैसे अवॉइड की जा सकती हैं, कैसे हम अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे जो 4 से 5 नंबर जो हमारे हमेशा 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेम मिस्टेक्स करते हैं, जो हमेशा उन्होंने कभी ना कभी वो वाली मिस्टेक्स करी हैं, तो उन मिस्टेक्स से कैसे बचा जा सकता है। जो सिली मिस्टेक्स हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन आ रहा था, हमें क्वेश्चन हमने पूरा निकाल भी लिया, टिक करने में गलती कर दी, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिनसे हमारे आते आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और हमारा जो फाइनल स्कोर होता है उसमें 5 से 6 नंबर का डिफरेंस आता है। तो ये जो 5 से 6 नंबर का डिफरेंस है, इसमें कम से कम 10 से 15,000 बच्चे रह जाते हैं, क्योंकि 10 से एक नंबर पे 2,000 बच्चे रहते हैं। तो 5 से 6 नंबर का डिफरेंस तो बहुत होता है, ठीक है। तो अगर आपके मान लो 65 नंबर है, अगर आपके 5 नंबर सिर्फ आपकी सिली मिस्टेक्स की वजह से कम रहे हैं और मान लो 70 पे ही कट ऑफ लगती है, तो वहां पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन मिस्टेक से कैसे बचा जा सकता है? ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं अपने एग्जाम देने के टाइम पे, कैसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कॉमन है, हम सब करते हैं, मैंने भी करी हैं, आप लोग भी करते हो, हर कोई करता है, लेकिन इन गलतियों को अवॉइड किया जा सकता है, इन गलतियों से बचा जा सकता है, स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। क्योंकि बाकी जितने भी एग्जाम हैं उनमें हमें 60 मिनट का टाइम मिलता है, तो हमें थोड़ा सा पेपर जल्दी अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो ये जो सिली मिस्टेक्स हैं ये जल्दबाजी में ही होती हैं। सारा जो रोल है हमारे सिली मिस्टेक्स का, जो ये गलतियां हम आते आते क्वेश्चन गलत करने वाली हैं, ये सिर्फ हमेशा जल्दबाजी में होती हैं। और जो बाकी जब हमें 60 मिनट का टाइम मिलता है और हमें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तब अक्सर ये गलतियां होती हैं। लेकिन ये जो सेम गलतियां हैं ये हमें अपने दिल्ली पुलिस के एग्जाम में नहीं दोहरानी। ये गलतियां हम कैसे बचेंगे, किस प्रकार से हम इन गलतियों को अवॉइड करेंगे, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। सबसे पहली गलती क्या है जो हम अक्सर करते हैं? सबसे पहली गलती हमारी ये होती है, पहली जो मिस्टेक हम करते हैं वो हमारी होती है, हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते, हम क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आज अपनी कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डाला था कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, और उसमें मैंने ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन था वो क्या डाला था? राजस्थान। मेरा वो डालने का मकसद क्या था आप सबको समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमारी एसएससी में भी डाले जाते हैं, क्योंकि हमारे सबके दिमाग में क्या फिट है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है ना। लेकिन उसमें मैंने दूसरा डाला था कि दूसरा सबसे बड़ा, तो ये जो मिस्टेक है, सेकंड ऑप्शन मैंने मध्य प्रदेश डाला था, तो उसका आंसर क्या रहेगा? मध्य प्रदेश रहेगा, राजस्थान हमारा गलत हो जाएगा। तो वहां पे आपका 1 नंबर कट गया, 1 नंबर तो आपका क्वेश्चन गलत हुआ वो कटा, 1/4 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग में कटा, तो 1.25 नंबर का आपका नुकसान हो गया। जो क्वेश्चन आपको आता है फिर भी आपका नुकसान हो गया ना। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। जब भी आप एग्जाम में बैठे हो, भले ही आपको 2 से 3 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन क्वेश्चन को हमें प्रॉपर पढ़ना है। जब क्वेश्चन को हम प्रॉपर पढ़ते हैं, अच्छे से शांत दिमाग से पढ़ते हैं, तो 70% 80% क्वेश्चन हमारा वहीं पे सही हो जाता है। जब हम क्वेश्चन को सही से पढ़ लेते हैं, ऑप्शंस को सही से पढ़ लेते हैं, तो हमारी जो सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं वो कम रहते हैं। और हमारा जो एग्जाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसमें हमें प्रॉपर टाइम मिलता है। उसमें मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया कि आपको 2 पोर्शन में अपना टाइम डिवाइड करना है, 60 मिनट में और 30 मिनट में। जो पहले 60 मिनट में है उसमें आपको सिर्फ जो आते आते क्वेश्चन है वो करने हैं, बाकी जो क्वेश्चन आपको जिनमें डाउट है उनमें मार्क फॉर रिव्यू लगाना है। ये चीजें मैंने आपको पहले की वीडियो में बता दी है ना। उसके अलावा जो मिस्टेक्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो पहली मिस्टेक तो ये होगी कि आप अच्छे से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते। तो कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं छोड़ना कि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा।
कई बार ये गलतियां भी करते हैं, जैसे मान लो कोई भी रेशियो का क्वेश्चन है या फिर किसी और चीज का क्वेश्चन है जहाँ पे ए रेशियो बी दिया है और क्वेश्चन में हमसे पूछ लें बी रेशियो ए, तो वहां पे भी हम मिस्टेक कर देते हैं। ए रेशियो बी हमारे पहले ही ऑप्शन में मिलेगा और हम वही टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो ये वाली गलती नहीं करनी, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सेकंड, हमें घबराना नहीं है। जब घबराहट होती है तो हमारे दिमाग में नेगेटिव चीजें आती हैं, और नेगेटिव चीजें जैसे कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरा एग्जाम कैसे होगा। जब हम एग्जाम सेंटर में पहुंच जाते हैं उसके बाद की बातें मैं आपको बता रही हूँ, तो वहां पे बैठ के आपको घबराना नहीं है। जब भी हम घबराते हैं तो हमारे क्या होता है, दिमाग में ऑटोमेटिक जो चीजें हमें आ भी रही हैं वो भी चीजें हम भूल जाते हैं, हम बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं। तो होपलेस नहीं होना, एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ बिल्कुल पॉजिटिव रहते हुए अपना एग्जाम देना है। बिल्कुल भी ये चीजें मत दिमाग में उस टाइम पे लाना कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उस टाइम पे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ मैं अपना 100% दूंगा, बाकी देखते हैं क्या रहेगा। आपके हाथ में तो अपना 100% देना ही है ना, अपना 100% देना है, बाकी जो आपकी किस्मत में लिखा है वही होगा। तो नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना, उस टाइम पे होपलेस नहीं होना, अब बिल्कुल शांत दिमाग करके अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना पेपर देना है। थर्ड मिस्टेक आप क्या करते हो, जो रेगुलर मिस्टेक्स होती हैं, सीधा आप क्या करते हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो चीजों को लेके। आप बस जल्दबाजी में टिक लगाते जाते हो क्वेश्चन, जैसे आपके मान लो 4-5 क्वेश्चन कंटिन्यू सही हो रहे हैं तो आप क्या करते हो कि हाँ जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करता हूँ, जल्दी से पेपर निपटाता हूँ। जल्दी पेपर निपटाने के चक्कर में क्या करते हो, हमारा ऑप्शन सही आ गया, क्वेश्चन सही आ गया, सारी चीजें हमने सही कर रही, लेकिन ऑप्शन गलत टिक कर देते हैं और सीधा आगे बढ़ जाते हैं। ये चीजें भी बहुत कॉमन है, ये गलती भी बहुत कॉमन है, तो ये गलती भी हमें नहीं करनी। जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो और जब उसमें टिक लगाते हो तो वहां पे 1 सेकंड आपको दोबारा चेक करना है कि हाँ यही आंसर आया था और मैंने यही टिक किया है कि नहीं किया, तो वो चीज भी आपको करनी है। वहां पे आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि बाद में बहुत पछतावा होता है इस चीज का कि हाँ मैंने क्वेश्चन भी निकाल लिया था, मेरा आंसर भी सही आ गया था और गलती से टिक दूसरा हो गया। तो आपको वहां पे एक सेकंड का 2 सेकंड का पॉज लेना है, क्वेश्चन को चेक करना है, अपना आंसर चेक करना है और वो भी चेक करना है कि आपने टिक क्या किया है। ठीक है, तो वो आप गलती मत करना। तो ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ उन चीजों का ध्यान रखना, और इन चीजों को आप एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई करने की बजाय, अभी भी हमारे पास 1 वीक का टाइम है, तो अभी जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें भी अप्लाई करके देखना, जरूर आपके 3 से 4 नंबर या 5 नंबर इंक्रीज होंगे इस चीज से। क्योंकि हर पेपर, हर मॉक टेस्ट लगाने के बाद हमारे मन में ये चीजें रहती हैं कि यार ये क्वेश्चन भी आ रहा था, गलती से टिक हो गया, या फिर मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, या फिर जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ लिया, या घबरा गया, प्रेशर में आ गया। जब भी प्रेशर में आते हैं तो हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पेपर दो, तो आपका वहीं पे ये सोचो कि हाँ आज मैं एग्जाम में बैठा हूँ तो बहुत खुशकिस्मती है मेरी, अच्छे से एग्जाम देना है, उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं घबराना। फोर्थ, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है या फिर मेरे को इसमें 50-50% डाउट है, तो आप वहां पे क्या करते हो, वहीं पे टिक लगा के आगे बढ़ जाते हो, है ना, वो चीजें करते हो आप। लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या कोई मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा लेंथी लग रहा है, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो इस क्वेश्चन को। आप अपना जो सेकंड हाफ है, हमने जो टाइम डिसाइड किया है कि 1 घंटे में हमने वो क्वेश्चन करने हैं जो हमें आ रहे हैं, और जो सेकंड हाफ टाइम है, जो 30 मिनट्स का टाइम है, उसमें आपको वो क्वेश्चन करने हैं। और उन क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना, मार्क फॉर रिव्यू जरूर करना है, ताकि आप जब भी दोबारा पेपर खोलोगे, अगर आप दोबारा पूरा पेपर करोगे तो आपका टाइम वहीं पे निकल जाएगा। अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन करे हैं तो आप सीधा उस क्वेश्चन पे टिक करोगे, सीधा वही आपका क्वेश्चन खुलेगा जिसको आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है। ठीक है, तो फोर्थ, आपको ये गलती नहीं करनी कि जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है वो आपने सीधा खाली करके उसमें आगे बढ़ गए। उस क्वेश्चन को आपको जरूर मार्क फॉर रिव्यू करना है ताकि आपका टाइम बचे। जब लास्ट में आप क्वेश्चन को दोबारा, क्वेश्चन पेपर को दोबारा देखो तो आप सीधा सिर्फ वो क्वेश्चंस देखो। सारा पेपर देखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, सिर्फ वो क्वेश्चंस देखने हैं जिनको आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है। जैसे ही आपके वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किए थे, उसके बाद जो क्वेश्चन आपके बिल्कुल ब्लैंक हैं, आपने उनमें कुछ भी नहीं किया हुआ, यानी कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, आपको 10% भी नहीं आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी दोबारा देखना,
अच्छे से शांत दिमाग से दोबारा पढ़ना। जो जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, हो सकता है कि आप जब दोबारा उनको पढ़ो तो उस टाइम पे आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाए। कई बार मैथ में होता है कि एक बार पढ़ने से क्वेश्चन नहीं समझ में आता, लेकिन आप दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 90 मिनट कम नहीं होते, कोई किसी भी एग्जाम में नहीं मिलते। आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में मिल रहे हैं, जिसमें 60 नंबर तो जीके है। तो जो जीके का पोर्शन है उसमें आपको सिर्फ 20 मिनट मैक्सिमम लगनी है। जीके में मैंने कंप्यूटर भी इंक्लूड किया है, इसलिए मैंने आपको 60 नंबर बताया है। तो ये 60 नंबर में तो आपको सिर्फ 20 मिनट ही लगनी है। बाकी जो पूरा टाइम है 70 मिनट का टाइम, वो आपको मैथ और रीजनिंग में मिलेगा। तो इंश्योर करना कि आप मैथ और रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन गलत ना करो, क्योंकि उसमें आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो आप मैथ में, ऐसे क्वेश्चन भी गलत कर देते हो जो सबके सही हैं। रेशियो के क्वेश्चन मोस्टली गलत कर देते हैं सिर्फ ए और बी और ए के चक्कर में। ठीक है, तो वो वाली गलतियां नहीं करनी। जो गलतियां आप मॉक टेस्ट में कर रहे हो फिलहाल, उन गलतियों को नोट करो कि कौन कौन सी गलतियां आप कर रहे हो। जो गलतियां आप कर रहे हो उनको नोट डाउन करोगे तो उनको देखना कि हाँ, इस मॉक टेस्ट में मैंने ये गलतियां करी थी। तो इंश्योर करो कि आप नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट लगाओ उसमें वो गलतियां न दोहराओ। इस तरीके से अभी जो मैंने 4-5 चीजें बताई, अगर आप ये 4-5 चीजें अप्लाई करते हो अपने मॉक टेस्ट में भी, क्योंकि अभी भी हमारे पास 5 दिन तो हर एक बच्चे के पास है और उससे ज्यादा भी टाइम है। कई बच्चों का, सबका तो 14 तारीख का पेपर नहीं है ना, सबका तो 14 नवंबर का पेपर नहीं है, उसके बाद भी आप लोगों का, तो आपके पास है इतना टाइम कि आप खुद को एनालाइज करो। जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो चीजें आप लागू करो मॉक टेस्ट में ही। जब भी आप इस टाइम पे मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ये सोच के ही दो कि हम दिल्ली पुलिस के ही एग्जाम में बैठे हैं, हमें सिर्फ उतना ही टाइम मिलेगा। कोई भी मॉक टेस्ट आप पोज कर करके मत दो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी को भी नहीं दे रहे हो उस टाइम पे कि ये सोचो कि हाँ मैं पोज करके क्वेश्चन कर लूंगा फिर बाद में टिक लगा दूंगा। तो वो चीजें मत करो। इस टाइम पे आप सिर्फ ये सोच के मॉक टेस्ट लगाओ कि हाँ मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ही बैठा हूँ, वहां पे अपना एग्जाम दे रहा हूँ। तो वहां पे एक आपको अपने आप का पता चल जाएगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। दूसरी जो कमेंट्स आ रही थी, ये आ रही थी क्या मॉक टेस्ट पे ही हमारा सिलेक्शन डिपेंड करता है? नहीं, मॉक टेस्ट पे आपका सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता। मॉक टेस्ट सिर्फ आपका खुद का एनालाइज होता है उस टाइम पे कि आपको कितना आ रहा है। मॉक टेस्ट से एक रिवीजन हो जाता है, जो जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो उससे आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये चीजें होती है मॉक टेस्ट से। जरूरी नहीं कि जितना स्कोर आप मॉक टेस्ट में कर रहे हो उतना ही स्कोर आपका एग्जाम में बने, उससे ज्यादा भी बन जाएगा, 4 से 5 नंबर कम भी रह जाएगा। डिफरेंस इतना ही रहेगा, जितने मॉक टेस्ट में आपका स्कोर बन रहा है उससे 4-5 नंबर ऊपर या 4-5 नंबर नीचे, इतना ही स्कोर आपका एग्जाम में बनेगा। तो इस तरीके से मॉक टेस्ट लगाओ कि आप एग्जाम में ही बैठे हो। होप जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं आप इन सब चीजों को अपनी जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें लागू करोगे, अप्लाई करोगे और डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। जिस बच्चे का अभी एग्जाम है सब अपने अपने एग्जाम डेट और सेंटर कमेंट में लिखना, ताकि मेरे को भी पता चले कि जो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका कौन कौन सी शिफ्ट में एग्जाम है, ताकि जब हम बाद में एनालाइज करें आपको जो भी क्वेश्चन है, जैसे 14 नवंबर से हमारे एग्जाम स्टार्ट हैं, तो जो जो पेपर हमारे होते जाएंगे उसके में जो मैथ के क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। रीजनिंग के भी मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को क्वेश्चन करवा दूं। चलिए हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, अपना रिवीजन करते रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें और जो जो चीजें मैंने बताई हैं, जो जो सिली मिस्टेक्स मैंने बताई हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि इनकी वजह से हमारे 4 से 5 क्वेश्चन आते आते गलत हो जाते हैं, तो वो हमें नहीं करना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।